नमस्कार, मैं हूं श्रुति घुरैया। आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24 राजस्थान का बढ़ता हुआ टीवी नेटवर्क। आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ आज की खास बुलेटिन में और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चुनावी प्रदेश यूपी की तरफ से, जहां यूपी में चुनाव का असर जोरों शोरों से दिख रहा है। आखिर किसकी बनेगी सरकार, कौन लेगा यूपी का ताज, जिसके चलते हमारे संवाददाता ने जाना लोगों का रुख। मुश्ताक अहमद, जैसा कि आप जान रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं। हर जगह हर ज़िले में चुनाव को लेकर कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। चुनावी बिगुल बज चुका है। हमारे साथ कुछ जनता के लोग बैठे, यहाँ के निवासी बैठे हुए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि चुनाव में कैसी रणनीति बन रही है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये किस पार्टी को चुनेंगे, किस पार्टी को अपना मतदान देंगे, ताकि वो इनके बारे में सोचें, इनके भविष्य के बारे में सोचें, यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। आइए पहले भैया से बात करते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम श्यामा चरण गिरी पड़ेगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी बिगुल भी बज चुके हैं, तो आप किस पार्टी को अपना मत देकर विजयी बनाना चाहेंगे? थोड़ा इसके बारे देखिए, में। हम भाजपा गठबंधन को अपना वोट देंगे। ऐसा क्यों? क्या भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने, देखिए, एक तो राष्ट्रहित में जो है जी उनकी एक अग्रणी भूमिका रही इस देश के अंदर। जी माननीय प्रधानमंत्री जी जी और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी ने जिस तरीके से सुशासन की सरकार चलाई, जी जी मजदूरों को चाहे रोजगार का सवाल हो या राशन का सवाल हो, और इस 2 साल के कोरोना के महामारी में जिस तरीके से, जितनी सुजिता तरीके से उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की और माननीय केंद्र में प्रधानमंत्री जी की सरकार ने जिस तरीके से इस महामारी पर नियंत्रण रखा, यह वाकई हम सब लोगों के लिए जो है काफ़ी काबिले तारीफ रहा। ये राम मंदिर निर्माण पर भाजपा को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं जी राम मंदिर पर भाजपा को क्या, लेकिन विकास के मुद्दे पर जिस तरीके से विकास उन्होंने ग्राउंड लेवल पर किया, उस लेवल पर हम लोग जो है वोट देंगे। सरकार जो राशन वितरण पर जो कार्य कर रही है, गरीबों को राशन वितरण करा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो बहुत सही तरीके से आम आदमियों को, लोगों को जो है कि राशन मुफ्त मिल रहा है। ये चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ हैं, तो चुनावी बिगुल भी हर जगह बजे हुए हैं, लोग अपने अपनी सरकार को चुनने में लगे हुए हैं। तो आपका क्या राय है? आप कैसी सरकार बनाना चाहेंगे? किस तरीके की सरकार हो आपकी? देखिए, अभी भाई साहब ने हमारे बगल में बैठे हैं। आपने बताया कि योगी सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ। जी हम गठबंधन से हैं, जी लेकिन गठबंधन जो भी है या योगी जी हैं, ये लोग सिर्फ वादा किए हैं, जी लेकिन वादा पूरा निभा नहीं पाए हैं। जी जी ये पूर्ण बहुमत में 300 से ज़्यादा पार जी सीट समाजवादी पार्टी इस बार ले आएगी और उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश जैसा नेता कोई है ही नहीं। सोशल और सीधा और ईमानदार छवि के ये नेता रहे हैं। आप जानते हैं कि इस देश में और प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के ऊपर जितना मुकदमा लगे थे, ये खुद इनके ऊपर इतना मुकदमा, इतना धारा चले हैं, और दूसरे को बता रहे हैं कि यूपी से हम गुंडा भगा दिए हैं। ये बता रहे हैं कि हम गुंडा भगा दिए हैं। अगर इन्होंने गुंडा भगा दिया है तो आज गुंडा के लोगों को टिकट कैसे मिल रहा है? अगर यूपी में नहीं, समाजवादी पार्टी की अगर वो बात करते हैं, समाजवादी पार्टी गुंडों को टिकट दे रही है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब गुंडा यूपी से भाग गए हैं तो आज यूपी में गुंडा है कहाँ? जैसा कि अब यहाँ पे भी दौर है सपा गठबंधन और एनडीए का गठबंधन, पर आपका क्या विचार है? विचार है कि सारे लोग फ्लॉप होंगे और ये लोग बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं। आपको मालूम है कि केंद्र से और प्रदेश से जितने इनके नेता हैं, सारे नेता एकदम आकर के यूपी में जमौड़ा डाल दिए हैं। गरीबों के घर, दलितों के घर रोटी खा रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा छलवा काम कर रहे हैं। ये अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग के और सम्मान जात के लोगों के ऊपर, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे क्षत्रिय हो, वो किसी भी जाति धर्म के हो, सारे लोगों के साथ ये योगी और मोदी सिर्फ छलवा काम कर रहे हैं। और देश और प्रदेश के लोगों को, दलितों को और प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का इन्होंने काम किया है और सिर्फ छलने का काम किया है। टाम बाबा, ये जो सरकार चुनावी बिगुल बज चुके हैं, चुनाव सरगर्मियां बहुत तेज हैं, इसमें आपकी क्या चर्चा है, क्या राय है? किस सरकार को अपना मत देना चाहेंगे, किस सरकार को यहाँ लाना चाहेंगे जो आपके लिए काम करे, देखिए, सरकार के लिए काम करे? बनने बनाने की जहाँ तक बात है,
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जनपद सोनभद्र में 4 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें 2 विधानसभा आपके जनजाति सीट हैं और 2 विधानसभा सम्मान सीटें हैं। मैं इसके पूर्व की चुनाव का आप समीक्षा कर लीजिए। एक बहुजन समाज पार्टी 2007 में भी सरकार रही, जो मानिया बहन जी के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में जो विकास हुए हैं, जन जन को, हर समाज के लोगों को जो सुरक्षा मुहैया हुआ है, न कोई जाति पाति रही है, न कोई धर्म और न राजनीति, कोई राजनीति रही है। उस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहता हूं कि जनपद सोनभद्र के विधानसभा 4 में से 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी विजय होने जा रही है और स्वर समाज के लोगों की एक आवाज़ है कि मानिया बहन जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, अच्छी चली है। उससे अच्छी सरकार 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 2012 के बाद माननीय आदित्यनाथ योगी जी की सरकार थी। लोगों ने समीक्षा कर रहा है, हर स्वर समाज के लोगों की जुबान पर निकल रही है कि बहन मायावती की बहुत आवश्यकता है इस समय से। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बहन माता जी माया उनका ही यहाँ वो रहेगा? बहन जी के शासनकाल में लोगों को जो क्षेत्र के जो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो यहाँ खनन के व्यवसाय थे, जो यहाँ के मूल रूप से आदिवासी, मेरा जनपद सोनभद्र मूल रूप से आदिवासी क्षेत्र है, जो बहन जी के नेतृत्व में जो इस क्षेत्र के आदिवासियों को जमीन पट्टे हुए, वो काबिज आज तक समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप पता लगा लीजिए, क्षेत्रों में लोग कर रहे हैं कि भैया हमको पट्टा मिला लेकिन कब्जा नहीं मिला। इसलिए लोग चाहते हैं कि इस प्रदेश के जनपद सोनभद्र में बहुजन समाज पार्टी के जिताने का काम करेंगे। जब बहुजन समाज पार्टी का विधायक जीतेगा तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग जब त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जातिवादी के नाम से जाना जाने वाला ये मेरा प्रदेश नहीं देश रहा है। उस दृष्टिकोण से समीकरण जब बनता है तो बहुजन समाज पार्टी त्रिकोणीय लड़ाई में आगे सबसे निकलेगी। मुस्लिम समीकरण पे आपका क्या विचार? मुस्लिम को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बहन जी ने बनाया। लोगों ने कमेंट लगे करने करे भाई मुस्लिम मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी को हराने काम करता है, चाहे वो समाजवादी करे चाहे बहुजन समाज पार्टी करे, ऐसे नेता नेतृत्व करके उनके विपरीत दिशा में भारतीय जनता पार्टी के वोट जो % अपना डालते हैं, चाहे समाजवादी में डाल देते हैं चाहे बहुजन समाज पार्टी में डाल देते हैं। भैया ये बताइए कि चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और चुनावी बिगुल भेजा हुआ है। लोग अपने अपनी पार्टी को चुनने के लिए बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं, तैयारियां जुटे हुए हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा किसको मतदान देना चाहिए कि हमारे बारे में सोचे, हमारी जनता के बारे में सोचे? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ऐसी सरकार बने जो सभी धर्मों को, सभी समाज के लोगों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको साथ के साथ न्याय करे। ये जो बीजेपी की सरकार ये चल रही है, इसमें बेरोजगारी कहाँ तक है, इसके बारे में क्या बताएंगे? बेरोजगारी भी है, रोजगार भी मिला। सरकार में पूरी तरह से बेरोजगारी, आज पूरा युवा त्रस्त है। आज युवा लाठी खा रहे हैं, अपनी हक की मांग कर रहे हैं तो आज लाठी खा रहे हैं। ये भाजपा सरकार सबसे खराब वो पार्टी है। हर जगह कहना है कि सबको आवाज़ दिया गया है। सरकार में आपका क्या विचार है कि आवाज़ दिया गया कि नहीं दिया गया? सरकारी सुविधाएं दी गई कि नहीं दी गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सुविधाएं तो जो भी दिया गया जी कुछ हद तक सही था, जी। कहीं कहीं पक्षपात भी हुआ है, कहीं कहीं गलत तरफ से बांटा भी गया है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कहेंगे किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार अखिलेश यादव की सरकार बननी चाहिए, समाजवादी